आज एक बहुत ही ज़बरदस्त एक और बिज़नेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो जो बिज़नेस है ना, वो है प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। बड़े ही थोड़े पैसों से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, सेलिंग में आप बेटर हैं, तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और ये काम जो है बड़ा ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में भी इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि हम प्रॉपर्टी का लेक्चर सारा चल रहा है, तो मैं उसी के बारे में आपको आज इस लेक्चर के अंदर गाइड करता हूँ। देखें, मेरा नाम अदनानुल हक, मैं बिज़नेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। मैं जो स्मॉल मीडियम कंपनी है उनको कंसल्टिंग सर्विस देता हूँ। उनके जो कल्चर को देख के ऐसा कल्चर कैसे पैदा किया जा सकता है जो कंपनी को अगर $5 मिलियन पे है तो $50 मिलियन पे कैसे जा सकती है। एक मीडियम कंपनी जो अभी स्टक है $50 मिलियन पे, उसको $500 मिलियन पे कैसे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें मैं एक ग्रोथ कंसल्टिंग पे काम करता हूँ। ग्रोथ कंसल्टिंग के अंदर फिर वो सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, उनके ऑपरेशंस, उनकी एफिशिएंसी, उनका कल्चर। ये मेरा कोर एरिया है। बाई क्वालिफ़िकेशन मैं CPA हूँ कनाडा से। मैंने और भी बहुत सारी स्टडीज़ की हुई हैं। हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। मैं कभी भी ये नहीं समझता मुझे सब कुछ आता है। बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए होती हैं और मैं डेली उनको लर्न करता रहता हूँ और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहता है। आज का जो बिज़नेस है ये मार्केटिंग, प्रॉपर्टी मार्केटिंग एजेंसी है। अब ये एजेंसियाँ प्रॉपर्टी मार्केटिंग एजेंसियाँ ये काम क्या करती हैं? ये काम ये करती हैं कि जो भी सोसाइटी बन रही होती है ना, जो भी सोसाइटी बन रही होती है वहाँ पे पहुँच जाती हैं। यानी कि अगर आपके फैसलाबाद के अंदर एक जगह पे एक सोसाइटी बन रही है छोटी सी, ये उनके पास फ़ौरन से पहुँच जाएगी। उन्हें कहेंगी कि हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, आप हमें दें इसकी सेलिंग, हमें सोल राइट दें इसके सेल करने के। और बाज़ दफ़ा कुछ वो सोल राइट नहीं देते तो आप कहते हैं हमें दें, हम सेल करेंगे। आप मुल्तान में चले जाते हैं, वहाँ सोसाइटी बन रही है, उधर पहुँच जाते हैं, उनके पास जाके कहते हैं हमें इसके राइट दें सेल करने के। आप लाहौर के अंदर बैठे होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, हमें राइट दें सेल करने के। तो ये प्रॉपर्टी मार्केटिंग एजेंसीज़ का काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है। आपने सिर्फ करना यह है कि लिस्ट डाउन करना है जितनी भी सोसाइटियाँ आजकल कंस्ट्रक्शन में है, सेलिंग प्रोसेस में हैं, उनके पास आपने पहुँच जाना है। पहुँच के अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कभी भी जनरल काम ना करें, एरिया को स्पेसिफाई करके काम किया करें। अगर आप लाहौर में करें तो पहले लाहौर की मार्केट को अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, उसके मैप को अंडरस्टैंड करें, फिर लाहौर की मार्केट में काम करें। अगर आप कराची में हैं, कराची को समझें, उसकी मार्केट पे प्रॉपर्टी, यानी कि आपने एरिया को बहुत अच्छे तरीके से जो उसका होता है ना, एरिया डिफ़ाइन कर लेना, ताकि आप उसके मास्टर बन जाएं। आप उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना मार्केट की, उसको पूरी तरह से आपको पता चल जाए। अगर कोई कहे ना कि फ़लानी सोसाइटी में प्लॉट नंबर ये, तो आपके हाँ वो प्लॉट तो सोसाइटी के जो है बिल्कुल एंड वाली कोने में जो है वो प्लॉट है। यानी कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए अपने काम के बारे में। इसीलिए एरिया को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जनरल जब भी आप किसी चीज़ में चलते हैं ना, तो उसके अंदर लॉस होता है, वो कामयाब नहीं होती। जब आप स्पेसिफिक होकर टू द पॉइंट फोकस काम करते हैं तो वो कामयाब होता है। यही सिस्टम इस प्रॉपर्टी मार्केटिंग एजेंसी का है। अब आपने करना ये है कि जितनी सोसाइटी है उनकी लिस्ट बनानी, जो नई सोसाइटी बन रही हैं। ये LDA के साइट से भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप लाहौर नहीं कहीं और कर रहे हैं तो आपको एक लिस्ट प्रॉपर नेट पे अवेलेबल होती है। बहुत सारी सोसाइटी मार्केटिंग कर रही होती हैं, उनको जाके आपने पहुंच जाना है। उन्हें कहना है कि आपकी सोसाइटी हम सेल करेंगे, आप हमें बताएं हमारा कमीशन क्या होगा। जब एक प्लॉट सेल करेंगे हमारा कमीशन क्या है। अगर 20 लाख का प्लॉट सेल करते हैं, 1% कमीशन हम आपसे लेंगे। लेट्स अज्यूम के 1% लेते हैं, बहुत ज़्यादा कमीशन भी होता है, 5-10% भी डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग ये एजेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। बहुत अच्छे कमीशन भी इसमें से आप जनरेट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि जो प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेट है 1% ही कह लें, आपके एक प्लॉट सेल करेंगे तो 1%। तो आपने क्या किया कि वो उससे अपनी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि जब भी प्लॉट सेल होगा, और आप उसके साथ सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट में रहना है, अपडेट रहना है कि कौन से प्लॉट सेल हो चुके हैं, कौन से अवेलेबल हैं। अगर आपको 100 राइट मिल गया फिर तो आप नहीं सेल करने हैं, कोई और सेलर ही नहीं है। अगर बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी मार्केटिंग एजेंसी होती है ना, ये 100 राइट ले लेती हैं सेलर से। यानी कि ये कहती हैं कि हम ही
सारा कुछ सेल करेंगे। फिर उनके पास पता होता है कि कौन सा प्लाट सेल हो गया, कौन सा नहीं सेल हुआ। आपने सिंपल फॉर्म भर ही जाना है, लोगों से पैसे इकट्ठे कर ही जाने हैं, और सोसाइटी के अंदर आपने उनको प्लॉट जो है उनके अलॉटमेंट लेटर या जो भी उनका जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने उन्हें देते जाना है। इंस्टॉलमेंट आप अब इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करके जमा कराते जाना। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखें, कुछ लोग जो मार्केटिंग एजेंसी हैं वो कलेक्शन भी खुद ही करती हैं, यानी कि वो कहते हैं कि ठीक है, हम ना सिर्फ आपको ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड ना सिर्फ हम आपको सेल करके देंगे, बल्कि कस्टमर जो इससे बाय करेगा हम उससे कलेक्शन भी करके आपके अकाउंट में जमा कराएंगे। वो कलेक्शन के एक्स्ट्रा पैसे फिर चार्ज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ बायर से जो मार्केटिंग एजेंसी आपने खोली है उसके अंदर सिर्फ आपने जो ज़मीन है वो सेल करके फारग हो गए और उनका बैंक अकाउंट बता दिया कि आप डायरेक्टली पैसे जमा कराई जाओ, या आप वो लाइबिलिटी भी लेते हैं कि हाँ मैं अब इसकी जो इंस्टॉलमेंट की कलेक्शन है या तुम्हारी जो मार्केटिंग डीलिंग है एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मैं करूँगा, तो उसके फिर आप अलग से चार्ज करते हो। अब ये रेट 1% से लेके ये जो है वो समझ लें कि 10% 15% तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में हैं, कौन सी सोसाइटी के साथ कर रहे हैं, और आपका जो अपना स्ट्रक्चर है वो कितना एक्सपैंड हो चुका है। अब ये जब आपने मार्केटिंग एजेंसी, ये तो मैंने एक हिस्सा बता दिया कि आपने पहला सेगमेंट कैसे डील करना है। अब जो दूसरा सेगमेंट है उसको कैसे डील करना है, यानी जो सेलिंग सेगमेंट है। एक तो बाइंग सेगमेंट है ना, उसमें आप सोसाइटी के पास गए, सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके आपने एज ए उनका सोल मार्केटिंग का ले लिया, या आप म्यूचुअली शेयर्ड आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब बाइंग साइड कहाँ से आएगी? बाइंग साइड देखें, हमारा जो जितना सैलरी तबका है, मोस्टली लोग सैलरी पर्सन है, ये सारे के सारे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं बेचारे। अगर किसी की 1 लाख सैलरी है तो वो उसको होता है कि यार 20-30 हज़ार मेरी सैलरी से ही कट जाए, हर माह सैलरी से ही निकल जाए मेरी, और मैं कोई प्रॉपर्टी बिल्ड कर लूँ, घर बना लूँ। हर बंदे का ये ड्रीम है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मशीनें होती हैं पैसा कमाने की, आपके पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी देखें, $19 बिलियन 21 बिलियन वही बेचते हैं जिससे आपकी पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की चल रही है, इस वक्त रन हो रही है। उनके पास पैसा है। अब वो मोटी मशीनें भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि जब वो ये जो इन ममालिक में प्राइसेस डॉलर में होती हैं, जब वो डॉलर को पाकिस्तान रुपीज़ में बेचती हैं, वो बड़ा सारा पैसा बन जाता है। उनके लिए छोटी मोटी किस्तें देना बात ही कोई नहीं होती। ये पिछले दिनों मैं एक बंदे के पास गया तो मैंने मुझसे पूछा उसने कि अदनान प्रॉपर्टी का क्या चक्कर चल रहा है। मैंने कहा 10 मरला की फ़ाइल इतनी है, 10 मरला का प्लाट तकरीबन इतना है। मैं कोई प्रॉपर्टी एजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा क्लाइंट था, मैं उसको डेफिनेटली कुछ बताना था जो मेरे नॉलेज था। तो उसने कहा यार अदनान, मेरे से 10 मरला की बात मत किया करो, मेरे से बात करनी होती है कनाल की फ़ाइल बात किया करो, फ़ाइल की कनाल के प्लॉट की बात किया करो, 2 कनाल के जो है वो घर की बात किया करो। क्योंकि देखिए मोटी मशीनें हैं, डॉलर है ना, डॉलर कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा बन जाता है। और वो देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बाय करते हैं। आपकी ये जो रेमिटेंस बनती है ना, $19 बिलियन 21 बिलियन, ये सारी की सारी आपको ऐसा नहीं कि वो रेमिटेंस घरों को भेजते हैं तो उधर से पैसा आता है। असल में वो प्रॉपर्टियाँ बाई करते हैं, वो पैसा बनाता है आपको। आप मुल्क की इकोनॉमी में भी देखें शेयर, उनको कॉन्टैक्ट करें। अब वो मिलेंगे कहाँ आपको? अब वो मिलेंगे आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया साइट से। उनको फ्रेंड रिक्वेस्टें बनाएं, उनकी अपनी प्रोफाइल सबसे पहले बहुत अच्छी बनाएं ताकि प्रोफेशनल लगे। बाज़ होता है हम लोग बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं ऐड करते कि हमें लगता है कि यार जब इन्हें ऐड करेंगे ना गलती से तो ये सारे हमारे कॉन्टैक्ट को, हम जितनी लड़कियाँ गोरियाँ शोरियाँ कॉन्टैक्ट में होती हैं उनको कॉन्टैक्ट मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। उनके फिर मुझे मैसेज आ रहे होता है, अदनान साहब ये आपका बंदा, ये आपका ऐड हुआ है हमारी प्रोफाइल में और ये हमें मैसेज कर रहा है। किस तरह के उनके स्क्रीन शॉट ले लेके भेज रहे होते हैं और वो बहुत ही चीप किस्म की हरकतें करते हैं, इसलिए हम लोग ऐड नहीं करते। लेकिन अगर एक बंदा बड़ी रीज़नेबल प्रोफाइल बनाई है, बड़ा ही रीज़नेबल बिहेव कर रहा है, उसके प्रोफाइल में बड़ा प्रोफेशनल टच आ रहा है उसकी फेसबुक प्रोफाइल में, फिर हम उसको कहते हैं यार ये बंदा थोड़ा रीज़नेबल लग रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये बंदा ऐसी हरकतें नहीं करेगा, उसको हम ऐड करते हैं। तो पर फेसबुक पे फजूल हरकतें मत किया करें, ऐसी प्रोफाइल बनाएं जिसमें ये लड़कों वाला टच ना हो, प्रॉपर प्रोफेशनल करें, प्रोफेशनल बातें लिखें ताकि ओवरसीज़ आपको ऐड करें। जब ओवरसीज़ ऐड करेंगे फिर आप प्रॉपर्टी के ऐड देते जाएँ उस पर, फिर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलना चाहिए, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी कम हो रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इधर इन्वेस्टमेंट लगा दो, उधर इन्वेस्टमेंट लगा दो, इधर से पैसे बनाओ। ये प्रॉपर्टी के बारे में ही फिर आप
प्रोफाइल पे बात करें तो फिर वो ओवरसीज पाकिस्तानी जब कंट्री फिर कोशिश करें कि मोबाइल में अपना नाम प्रॉपर्टी के साथ सेव करें। यानी अगर अदनानुल हक के साथ लिखा हो प्रॉपर्टी एडवाइज़र, अदनानुल हक अकेला ना लिखे, जब भी सेव करें उसको यही भेजें अदनानुल हक प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम से सेव कर लें प्लीज़, ताकि वो जब भी उसको पैसे एक्स्ट्रा आएँ, जब भी एक्स्ट्रा कैश आए, वो फ़ौरन प्रॉपर्टी लिखे सर्च करे तो आप ही का नाम अपीयर हो उसकी सर्च के अंदर और फ़ोन के अंदर, और वो आपको कॉन्टैक्ट करे। ये मार्केटिंग का बेस्ट टूल है। दूसरा बड़ा टूल जैसे मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट का बताया कि जो बहुत ज़्यादा लोग, जो आपको मैं बताऊं, ये जो है ना हमारे एम्प्लॉई हज़रात, आप भी करते हैं, इनको होता है, इनके पास घर नहीं होता, इनका ड्रीम होता है कुछ करने का, कर नहीं पा रहे होते क्योंकि सारा दिन जॉब में फंसे होते हैं, फिर वो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है प्रॉपर्टी, तो वो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना दें, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इसके अंदर काम करें, फेक काम में हाथ ना डालें, क्योंकि अगर एक दफ़ा क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब होगी तो फिर आप पिट गए। क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं करनी। क्रेडिबिलिटी आती है नॉलेज से, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक एरिया में करें, और ट्रस्ट से, यानी कि जो आपने डीलिंग कितनी ईमानदारी के साथ उसके साथ की, तो ट्रस्ट को बिल्ड करें आपस में उनके साथ, और उनको जाके ऑफ़र करें। जब एक किसी ने एक दफ़ा आपसे प्लॉट एक दफ़ा बाय कर लिया ना, उसके बाद समझ लें कि पूरी लाइफ वो आपका क्लाइंट है, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने अच्छी ट्रांजैक्शन अच्छी जगह पे से घर ले दिया, उसको फ़ायदा हुआ और अच्छा उसको साथ डीलिंग कर ली आपने ईमानदारी के साथ, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ना, लोग फ्रॉडी है, लोगों से डरते हैं। अगर ईमानदार लोगों को भी वो समझते हैं फ्रॉडी हैं, क्योंकि उनका जहन ये बना हुआ है कि मोस्टली लोग फ्रॉड करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया है तो फिर उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फिर बार बार आपको बिज़नेस देते हैं। तो इन लोगों को सेगमेंट को टारगेट करें, ओवरसीज सेगमेंट को जिनके पास पैसा है, और दूसरा ये जो एम्प्लॉई सेगमेंट है जो सेविंग करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के लगाना चाहते हैं, इन दो को आपने सेल करना है। और उधर से अपने बायर का कॉन्टैक्ट हो गया, पैसे आते जाएँ लेते जाएँ, 1% कमीशन इधर से लें, 1% कमीशन इधर से लें, और बहुत सारे पैसे आप बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही छोटे तरीके से आप उसको कमा सकते हैं। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।